ओके क्लास, सो टुडे आज हम ई कैट एम डी कैट वोकेबलरी 2023 में सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें कुछ वर्ड रूट्स के बारे में बताया था जिससे डिफरेंट वर्ड्स हमारे पास बनते हैं, और अब हम कुछ और रूट्स को डिस्कस करेंगे जिससे हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। तो उनमें से सिक्स्थ स्टार्ट कर रहे हैं LUC, लूक इसको हम कह सकते हैं। LUC लूक के मतलब होता है लाइट, ब्राइट या क्लियर, कोई चीज़ जो बिल्कुल साफ जाहिर हो, ब्राइट हो, क्लियर हो, रोज़े रोशन की तरह आया हो, दैट थिंग इज़ एक्चुअली LUC लूक। अब ये हमारे पास इसमें ल्यूसिड का वर्ड याद रख लें, ठीक है, इल्यूसिडेट का वर्ड याद कर लें, ठीक है, ट्रांसलूसेंट याद कर लें, ये तीन वर्ड्स देख लें। तो दिस इज़ लूसिड, लूसिड मीन्स क्लियर, क्लियर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो, शफाफ हो, दैट इज़ लूसिड। इस तरह से इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट एक वर्ब है, उसके मतलब टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली, किसी चीज़ को सफाई के साथ, वजाहत के साथ बयान करना, दैट इज़ इल्यूसिडेट, ठीक है, दैट इज़ अ वर्ब। और ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट में भी LUC का रूट आता है हमारे पास, ये भी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जिस तरह से होता है जिसमें लाइट जो है वो पास हो जाती है, जैसे एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ओपेक होता है, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट जो है वो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में पास हो जाती है। तो LUC जो लूक है उसका मतलब ब्राइट, क्लियर या फिर लाइट या रोशनी के मायने में इसको हम ले सकते हैं। तो लूसिड याद रख लें, क्लियर, इल्यूसिडेट किसी चीज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना, और ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मीन्स जिससे लाइट जो है वो ईजिली पास हो जाए। तो एक रूट LUC का रूट है जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद एक रूट हमारे पास है बेल, BELL, बेल। बेल का जो रूट है, बेल के मतलब होते हैं हमारे पास वॉर या फाइट। बेल के मतलब हमारे पास होता है, बेल का वर्ड जब भी आता है किसी वर्ड के बीच में, इसका मतलब वॉर या फाइट, इसके मायने में हम लोग जो है कह सकते हैं, ठीक है। सो लाइक इसमें हम यहाँ पर बेलिजरेंट, बेलिजरेंट ये एक वर्ड देख लेते हैं, रिबेलियन ये एक वर्ड देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दो वर्ड्स आप देख लें इसमें, बेलिजरेंट और रिबेलियन। सो बेलिजरेंट किसे कहते हैं? बेलिजरेंट एक एडजेक्टिव है। बेलिजरेंट मीन्स क्वेरलस, एग्रेसिव, झगड़ालू, लड़ाकू, ठीक है, लड़ने झगड़ने वाला, दैट इज़ बेलिजरेंट्स, जो आपस में लड़ रहे होते हैं। जैसे जब भी कोई जंग होती है, व्हेनेवर देयर इज़ अ वॉर हैपनिंग, तो जब जंग हो रही होती है तो उसमें बेलिजरेंट्स होते हैं। बेलिजरेंट्स कौन होते हैं? दैट इज़ जो क्वारल करते हैं, जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एग्रेसिव होते हैं। और रेबेलियन, रेबेलियन के मतलब हमारे पास होते हैं दैट इज़ बगावत, बगावत, दैट इज़ रिवॉल्ट या म्यूटिनी, इसके सिनोनिम्स है हमारे पास। रिवॉल्ट करना, म्यूटिनी करना मीन्स बगावत करना, किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हथियार उठा लेना, किसी एक सिस्टम के ख़िलाफ़, किसी एक हुकूमत के ख़िलाफ़, तो दैट इज़ कॉल्ड रेबेलियन। तो इसमें भी बेल आ रहा है, इसमें भी बेल आ रहा है, दोनों से मुराद ये वार या फाइट के मामले में हम ले रहे हैं, आइदर वॉर और फाइट। सो बेलिजरेंट याद रखें और रिबेलियन याद रखें। तो बेल का रूट जब भी आता है तो उसमें हम कहीं ना कहीं उसके मतलब हमारे पास जो है वॉर के होते हैं। ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स को जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं टिक कर देता हूँ। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा वर्ड्स याद करना चाहें, मेमोराइज करना चाहें, तो वो बोर्ड पर मौजूद हैं, आप उसको भी याद कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। नेक्स्ट एक वर्ड है एक्री, एक्री, ठीक है, या एकड़। एक्री का मतलब होता है दैट इज़ बिटर, सॉर या शार्प, कड़वा, खट्टा या फिर तेज़, दैट इज़ एक्री। तो अब इसके अंदर हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ एक्रीड, याद रख लेंगे वर्ड एक्रीड। एक्रीड मीन्स होता है बटर, बिटर, अनप्लीजेंट। बिटर मीन्स लाइक कड़वा, नाखुशगवार, दैट इज़ एक्रीड, ठीक है। तो इसमें एक ही वर्ड याद रख लें, एक्रीड, दैट इज़ बिटर और अनप्लीजेंट। एक ऐसी चीज़ जो कि बिटर हो, कड़वी हो, अनप्लीजेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्रीड, सही है। नेक्स्ट एक वर्ड हमारे पास है, दिस इज पेन। पेन, पेन का मतलब क्या होता है? पेन का मतलब ऑल या एवरीवेयर, हर जगह पर, ठीक है। तो पेन का एक बड़ा मशहूर एक रूट है जो प्रीफिक्स के तौर पे अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं इसको डिफरेंट वर्ड्स के साथ, ठीक है। जैसे पेनेकिया एक अच्छा वर्ड है, इस तरह से पैनथीस्ट एक अच्छा वर्ड है, पेंडेमिक एक अच्छा वर्ड है, पैनोरामा एक अच्छा वर्ड है, ठीक है।
इस तरह से पैंथियन एक वर्ड है, पेंडोरा बॉक्स एक वर्ड है। सही है, बस ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स मैं आपको पेन से बता रहा हूँ, जिनमें सब में आपको रूट जो है ना वो प्रीफिक्स इसका पेन दिखेगा। पेन, पेन, पैंकिया, पैंथीस्ट, पैंडेमिक, पैनोरामा, पैंथियन, पेंडोरा बॉक्स। तो 1 2 3 4 5 6। तो पैन के मतलब होता है ऑल, एवरीवेयर, ठीक है। जैसे कि पैन इस्लामिक हम लोग कहते हैं, पैन इस्लामिक मतलब ऑल ओवर इस्लामिक किंगडम को मिला दिया जाए, दैट इज पैन इस्लामिक। तो सबसे पहले पेनेकिया। पेनेकिया किसे कहते हैं? क्यूर फॉर ऑल डिजीज़। पेनेकिया एक ऐसी बीमारी, एक इलाज, क्यूर मीन्स होता है इलाज, तमाम बीमारियों का इलाज। एक ऐसी दवाई, एक ऐसी मेडिसिन जिसमें दुनिया तमाम बुराइयों का इलाज, तमाम बीमारियों का इलाज हो, तमाम डिजीज़ का क्यूर हो, उसको हम लोग जो है वो पेनेकिया कहते हैं, दैट इज़ पेनेकिया, ठीक है। तो मतलब ऑल डिजीज़। इस तरह पैंथीस्ट, थीस्ट के मतलब तो होते हैं, थीस्ट के मतलब होता है बिलीवर ऑफ गॉड। थीस्ट के मतलब होता है बिलीवर ऑफ गॉड, खुदा पर यकीन रखने वाला, दैट इज कॉल्ड थीस्ट, ठीक है। पैंथीस्ट एक नाउन है, वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजन। एक ऐसा शख्स जो तमाम मज़ाहिब के तमाम खुदाओं पर यकीन रखे, जिसको तमाम ही गॉड्स पर बिलीव, उसको पैंथीस्ट कहते हैं। जैसे एक आथीस्ट होता है जो किसी भी गॉड पर बिलीव नहीं करता, और एक होता है पैंथीस्ट। पैंथीस्ट जो हर मज़हब के खुदा पर यकीन रखता है, वो कहता है अल्लाह भी है, इस तरह से जो है वो ब्रह्मा भी है, इस तरह से जीसस क्राइस्ट भी गॉड है, तमाम ही गॉड्स पर बिलीव करते हैं, तमाम रिलीजन के, उसको पैंथीस्ट कहा जाता है, द वन हु इज़ द बिलीवर ऑफ ऑल गॉड्स। इस तरह पैंडेमिक और एपिडेमिक एक बड़ा फेमस वर्ड होता है, जैसे कोविड-19 वॉज अ पैंडेमिक। सो पैंडेमिक मीन्स अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए, दैट इज कॉल्ड अ पैंडेमिक। जैसे कोविड-19 वॉज अ पैंडेमिक। पैनोरामा ये उसमें होता है, मोबाइल फ़ोन में होता है पैनोरामा, एक पिक्चर, इस पैनोरामा पिक्चर हम क्लिक करते हैं। पैनोरामा एक नाउन है, अ व्यू ऑफ एन एरिया इन ऑल द डायरेक्शंस। सो दैट इज पैनोरामा एक नाउन है, अ व्यू ऑफ एन एरिया इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। मतलब एक एरिया का एक व्यू जो तमाम डायरेक्शंस में आ जाए, दैट इज़ पैनोरामा। मतलब एक काफ़ी वाइड एंगल एक पिक्चर होती है पैनोरामा जिसको हम कहते हैं। तो वो काफ़ी लंबी सी इमेज होती है जिसमें कंप्लीट तमाम डायरेक्शंस की पिक्चर आ रही होती है, 360 डिग्री व्यू आ रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड पैनोरामा। ऐसा पैंथियन एक नाउन है, अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स। ग्रीस वगैरह में होता था पैंथियन एक ऐसे टेम्पल, एक ऐसे मंदिर को कहा करते थे जिसमें तमाम गॉड्स की मूर्तियाँ रखी होती थी, तमाम गॉड्स की जिसमें पूजा की जाती थी, उसको पैंथियन कहा जाता था, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स एक नाउन है। तो पेंडोरा बॉक्स इज़ अ बॉक्स दैट वाज द कर्स ऑफ ऑल एविल्स। एक ऐसा कर्स, एक ऐसा डब्बा जिसमें तमाम बुराइयाँ छुपी हों। असल में एक देवी थी ग्रीस के अंदर जिसको पेंडोरा कहा जाता था। तो दुनिया के तमाम बुराइयों को वो अपने डब्बे के अंदर जमा करके रखती थी, सारी बुराइयाँ उसके अंदर थी। तो उसने एक दिन क्या किया था, अपना डब्बा खोल दिया था, तो उससे क्या सारी बीमारियाँ, सारी बुराइयाँ जो है वो दुनिया भर में फैल गई थी। तो दैट इज़ कॉल्ड पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर सारी बुराइयाँ छुपी हों, ऑल द एविल्स आर इनक्लोज इन इट। सो बड़े सिंपल है, पेन का एक वर्ड याद रखना है। ऑल ही एवरी के मामले में पेनेकिया इट मीन्स एक ऐसी दवाई जिसमें सारे अमराज का हल मौजूद है। पैंथीस द वन हु बिलीव्स इन ऑल द गॉड्स। Pandemic, a disease which is spread all over the world. Panorama, a wide angle photo which covers all the directions. Pantheon, a temple in which all the gods are worshipped. And Pandora box, it actually a box which contains all the evils. तो आप देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर एक खास सिस्टमेटिक वे पर इंग्लिश लिखी जाती है कि तो वर्ड्स उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम वर्डसार होते हैं, एक जैसे वर्डसार होते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड हमारे पास है, नेक्स्ट रूट हमारे पास है जिसको हम कहते हैं डिक्ट। नेक्स्ट एक वर्ड है दैट इज डिक्ट। डिक्ट के मतलब होते हैं से, टेल या अनाउंस, कुछ चीज़ कहना, कुछ चीज़ अनाउंस करना, दैट इज डिक्ट, ठीक है। जैसे बेनेडिक्शन, ठीक है, मैलेडिक्शन, जिस तरह से प्रिडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन,
डिक्टेशन हो सकता है बिल्कुल एक वर्ड इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 4 वर्ड्स देख ले सकते हैं, बेनेडिक्शन और मैलेडिक्शन। डिक्शन मतलब तो कहना, बैने मतलब बोने के, बैने का जो रूट होता है वो बड़ा पॉजिटिव रूट होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, गुड के मायने में आता है हमारे पास है। तो बेनेडिक्शन मीन्स टू से गुड वर्ड्स, किसी को अच्छे अल्फाज कहना, दैट इज़ बेनेडिक्शन। और मैले इसका नेगेटिव है, किसी को बुरे अल्फाज कहना, किसी को कर्स करना, किसी को बैड वर्ड्स कहना, दैट इज़ बेनेडिक्शन। इस तरह से प्रीडिक्शन, प्री मतलब पहले से बता देना किसी चीज़ का, पेशन वही करना, किसी आने वाली चीज़ को पहले से बताना, टेलिंग अबाउट द फ्यूचर फोरकास्ट, यस वेदर फोरकास्ट वगैरह करना, दैट इज प्रिडिक्ट करना किसी चीज़ को, पेशन वही करना। कॉन्ट्राडिक्ट करना, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है किसी चीज़ के मुखालिफ बयान देना, एन आइडिया विच इज़ अपोजिट टू वन अनदर। कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क्स होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब किसी एक चीज़ के खिलाफ, उसके मुखालिफ, उसके अगेंस्ट कोई दूसरा रिमार्क देना, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट करना, दैट इज आल्सो नाउन। तो डिक्ट का मतलब होता है कहना, तो बेनेडिक्शन अच्छे अल्फाज कहना, मैलेडिक्शन बुरे अल्फाज कहना, प्रिडिक्शन मुस्तकबिल में आने वाली चीज़ के बारे में कोई बात कहना, कॉन्ट्राडिक्शन किसी चीज़ के बरखिलाफ कोई बात कहना। समझ गए, डिक्ट का जो रूट आता है, डिक्ट अनाउंस करना, कहना। बाकी वर्ड्स भी हैं, अगर आप घर पे देखना चाहेंगे तो आप खुद देख सकते हैं, स्लाइड में मौजूद है, ठीक है। तो ये जो टिक कर रहा है उसको लाजमी याद कर लेना सारे। अब इसके बाद बेने, बेने का मैंने आपको रूट बताया था, जो बेने है, बेने का बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो एक पॉजिटिव रूट होता है। बेने मतलब होता है गुड या वेल, मतलब अच्छा। बेने इस मामले में हम लेते हैं ना भाई, अच्छे के मायने में लेते हैं, गुड या वेल, अच्छा, बेटर, बेने। सो उसके लिए एक वर्ड बेनाइन याद रख लें, बेनेवोलेंट, बेनिफिशिएंट, बेनिफिशियरी। बेनेडिक्शन तो मैंने बता दिया पहले भी, बेनिफैक्टर। ये हमारे पास 6 वर्ड्स हैं। बेने, बिनाइन, फर्स्ट वर्ड है बिनाइन, एडजेक्टिव है। बिनाइन मीन्स फ्रेंडली, हार्मलेस, पोलाइट, दोस्ताना, बिनाइन। तो बिनाइन, तो बेने का मतलब होता है गुड या वेल, अच्छा। तो बिनाइन मतलब एक दोस्त, फ्रेंडली, दोस्ताना। बेनेवोलेंट, द वन हु इज़ काइंड, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। ये भी एक एडजेक्टिव है, वो शख्स जो मेहरबान हो, दैट इज़ अ बेनेवोलेंट पर्सन। तो जैसे गॉड इज़ बेनेवोलेंट कहते हैं, अलमाइटी अल्लाह इज़ बेनेवोलेंट, खुदा ताला जो है वो बेनेवोलेंट है। क्यों बेनेवोलेंट है? बिकॉज वो एक मेहरबान है, ऑल काइंड है। इस तरह से बेनिफिशियल, बेनिफिशियल जो फ़ायदा दे आपको, बेनिफिशिएंट दे, हेल्पफुल, यूज़फुल, दैट इज़ बेनिफिशियल या बेनिफिशिएंट जो वर्ड हमारा निकलता है। इस तरह से बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी एक नाउन है। बेनिफिशियरी का वर्ड का मतलब होता है पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवांटेज जनरल इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो बेनिफिशियरी एक ऐसा शख्स जो पैसे लेता है या फिर जो चंदे इकट्ठे करता है, दैट इज़ बेनिफिशियरी, किसी अच्छे काम के लिए। इस तरह से बेनेडिक्शन तो बता दिया, ब्लेसिंग के बारे में आता है, अच्छे अल्फाज कहना किसी को दुआ देना, बेनेडिक्शन। और बेनिफैक्टर, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स हेल्प एडवांटेज टू अदर, जो दूसरों को फ़ायदा देता है। तो बेनिफैक्टर फ़ायदा देने वाला, बेनिफिशियरी जो फ़ायदा लेता है, ठीक है। तो अब चेक जब आप लिखते हैं ना डेबिट, तो जब आप जो देने वाला बंदा होता है वो बेनिफैक्टर होता है, और जो ले रहा होता है वो बेनिफिशियरी होता है। अक्सर जब हम फिल कर रहे होते हैं ना फॉर्म वगैरह, बैंक चालान फिल कर रहे होते हैं, तो उसमें बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी लिखा होता है। बेनिफिशियरी मतलब पैसा आप किसको दे रहे हैं, और बेनिफैक्टर मतलब देने वाला कौन है, आप अपना नाम उसमें लिखते हैं, और जो ले रहा होता है उसमें बेनिफिशियरी लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फंड ट्रांसफ़र जब हम करते हैं तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो बेने का जो रूट है वो बड़ा पॉजिटिव रूट है, जैसे मैंने बताया गुड के मायने में इस्तेमाल होता है। बिनाइन एक दोस्ताना शख्स, बेनेवोलेंट मेहरबान, बेनिफिशियल कारामद, बेनिफिशियरी वो शख्स जो पैसे लेता है, बेनेडिक्ट या बेनेडिक्शन किसी को दुआ देना, बेनिफैक्टर व्हाट इट मीन्स के द वन हु गिव्स मनी, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड है, इसको आप आइल्स के अंदर, टोफिल के अंदर, हर जगह पर इसको यूज़ करते हैं, ना सिर्फ उसके एप्टीट्यूड के अंदर बल्कि जो स्टूडेंट्स आइल्स टोफिल के टेस्ट देना चाहते हैं ओवरऑल, तो वो भी इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट द कॉमन वर्ड्स विच वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ। तो इनको हम अपने डेली लाइफ में इनमें से कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करते ना। तो ये इस तरह से मुश्किल वर्ड्स होते हैं, जब तक इनको सीखा नहीं जाए आप इसको आप याद नहीं कर सकते इसको आप, ठीक है। मतलब इसको बोलता हुआ आपको कोई नहीं मिलेगा ये सारे वर्ड्स। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। कैसे मेमोराइज़ करना पड़ेगा? रूट के लिहाज से। जैसे बेने आ गया तो बेने का मतलब एक पॉजिटिव सेंस आएगा, गुड के सेंस में आएगा ये। अब देखो जहाँ पर बेने आ रहा है वो सब सेंस अच्छा ही आ रहा है, बैड का सेंस नहीं आ रहा है कहीं पर। इसी का एक नेगेटिव जो हमारा रूट होता है ना, बेने का नेगेटिव रूट वो होता है मैल या मेले। मैल मतलब होता है बैड, बुरा। बहुत सारे वर्ड मैल से निकलते हैं, एम एल मैल। मैल मतलब या माल कह सकते हैं, मतलब बुरा।
जैसे बिनाइन था तो मलाइन हो जाएगा, मेलेवोलेंट हो जाएगा, मेलेफेक्टर हो जाएगा, मेलाफिडे हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, मैलिस हो जाएगा, ठीक है, मेलिशियस हो जाएगा, मेलिग्नेंट हो जाएगा। ये सारे वर्ड देखो ML, देखिए इसमें सबको आपको प्रीफिक्स जो है ना आपको रूट के तौर पे प्रीफिक्स ML सब में आपको मिल जाए, है ना भाई। इन सब का मतलब मैं बिना मीनिंग पढ़े मैं बता सकता हूँ कि हर जगह कहीं ना कहीं बैड या बुरे अल्फाज होंगे, जिसमें कोई नेगेटिविटी होगी, चूँकि ML मेल आ गया तो उसका मतलब कि बुरी बातें ही होंगी। मलाइन, जैसे बिनाइन पढ़ा था ना, बिनाइन इसका अपोजिट है, तो बिनाइन का अगर आपसे एंटोनियम पूछे कोई तो बिनाइन का हो जाएगा मलाइन। मलाइन क्या, अ बैड पर्सन, बुरा इंसान, दैट इज मलाइन। मेलेवोलेंट, जैसे भी बेनेवोलेंट था मेहरबान, तो मैंने मेलेवोलेंट क्या हो गया, अनकाइंड, जो मेहरबान ना हो। जैसे बेनिफैक्टर क्या आता है, बेनिफैक्टर जो पैसे देता हो, और ये जो पैसे लेता हो मतलब मेलेफैक्टर। अ करप्ट एंड इमोरल पर्सन, करप्ट शख्स जो के मतलब कि जो चंदों के पैसे में से पैसा खा जाता हो, जैसे एक जगह पर चंदा जमा हुआ उसका पैसा खा ले रहा है, उल्टा कर रहा है। एक बंदा बेनिफैक्टर क्या है, जो वो पैसे दे रहा है किसी चाह काम के लिए, और मेलेफैक्टर क्या कर उसी पैसे को खा जा रहा है, दैट इज मेलेफैक्टर। तो बेनिफैक्टर और मेलेफैक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। मेलाफिडे, एक तो वर्ड हमारे पास होता है बोनाफिडे, बोनाफिडे या बोनाफाइड भी जिसको आप लोग पढ़ते हैं। बोनाफिडे जिस पर भरोसा किया जा सके, जो ट्रस्ट वर्दी हो, और मेलाफिडे जिस पर भरोसा ना किया जा सके, जो अनट्रस्ट वर्दी हो, फेक, अनट्रस्ट वर्दी, झूठा इंसान जिस पर भरोसा ना किया जा सके, दैट इज मेलाफिडे। और बोनाफिडे जिस पर भरोसा किया जा सके। बैना और मेला का रूट बिल्कुल अपोजिट है, याद रखना है लाइफ टाइम। मेल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन आपने बायो के अंदर पढ़ा होगा कि ग़िज़ा, न्यूट्रिशन मतलब होता है ग़िज़ा, ग़िज़ा की कमी हो जाना, दैट इज़ माल न्यूट्रिशन। बहुत सारे बच्चे हो सोमालिया में, अफ्रीका वगैरह में, उनको ग़िज़ा की कमी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन मतलब ग़िज़ा कम हो जाना, ग़िज़ा की कमी हो जाना, खाना पीना ठीक से नहीं खाना, माल न्यूट्रिशन। पुअर डाइट, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, सही है, इससे इंसान कमज़ोर सा हो जाता है। मैलिस, मैलिस किसे कहते हैं, मैलिस मतलब होता है इल विल या हेट्रेड, नफरत, मैलिस। इस तरह से मैलिशियस, विकेड, हॉस्टाइल, एविलिश, शैतानी, दैट इज़ मैलिशियस। मैलिग्नेंट, दैट इज़ हार्मफुल, जो किसी को नुकसान पहुंचाए, दैट इज़ मैलिग्नेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं तमाम वर्ड्स के अंदर जिसमें MAL आ रहा हो तो उसके कुछ ना कुछ गलती मायने आ रहे हैं। कोई पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट किसी इंसान का नहीं आ रहा है, नेगेटिव एक ट्रेट आ रहा है, लाइक मलाइन, बुरा इंसान, मेलेवोलेंट, करप्ट इंसान, मेलेवोलेंट एक अनकाइंड, एक गैर मेहरबान इंसान, मेलेफैक्टर एक करप्ट इंसान, मेलाफिडे जिसमें भरोसा ना किया जा सके, मेल न्यूट्रिशन, पुअर डाइट, मैलिस इसके मतलब नफ़रत। इस तरह से मलिशियस, शैतानी, डेविलिश, मेलिग्नेंट, हार्मफुल, नुकसानदाह, सही है। तो देखो एक जैसे वर्ड है, मलाइन, मेलेवोलेंट, मेलेफैक्टर, मेलाफिडे, मेल न्यूट्रिशन, मलाइस, मलेशियस, मेलिग्नेंट, मेल आ रहा है सब में। अगरचे आप अलग अलग जब ज़िंदगी में पढ़ते हैं तो आप भूल जाते हैं, लेकिन जब एक साथ आपको मिल जाए ना, ईजी हो जाता है। डिक्शनरी में इस तरह से नहीं लिखा होता, डिक्शनरी में तो ABCD करके होता है, तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा होता डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स याद करने के लिए। इसमें क्या कॉन्सेप्चुअल है, एक हेडिंग देख ली MAL, इसके वर्ड्स आपने देख लिए, और ख़ास तौर पर जिसमें मैंने टिक कर दिया वो वर्ड्स आपने देख लिए, चूँकि वो इंपॉर्टेंट है नस्ट में जो तैयारी करें उनके लिए, NED में जो तैयारी करके इनके लिए। देखिए सिनोनियम से आए इसके या एंटोनियम से आए, तो आपको वर्ड्स के बारे में एटलीस्ट पता हो कि इस वर्ड के मतलब ये है, तो आप इसके सिनोनियम या एंटोनियम लगा सकते हैं, वरना आप लगा ही नहीं सकेंगे, आपको वर्ड ही नहीं पता होंगे। इस तरह से नेक्स्ट वर्ड है ग्री। ग्री, ग्री मतलब होता है ग्रुप या गैदरिंग, रश, हुजूम, मजमा, इज्तिमा, ग्री। ग्रीजेरियस एक वर्ड इसके लिए देख लें, कॉन्ग्रीगेशन देख लें, सेग्रीगेट, एग्रीगेट, ये 4 वर्ड देख लें, ये चारों बड़े फेमस वर्ड इंग्लिश के। ग्रीजेरियस, ग्रीजेरियस किसे कहा जाता है, फ्रेंडली, सोशलेबल पर्सन, जो गैदरिंग में रहना पसंद करता हो, जिसको गैदरिंग में रहना पसंद हो, जिसको 4 लोगों के बीच में रहना पसंद हो, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ग्रीजेरियस। ग्रीजेरियस। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन किसी इज्तिमा को कहते हैं, जैसे कराची इज्तिमा है ना, तो द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ कराची, या रायवंड इज्तिमा, द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ रायवंड। कॉन्ग्रीगेशन एक नाउन है, शन आ गया ना एंड में, शन आ गया एंड में, तो सफिक्स इसका आपको बता रहे कि नाउन है। और ग्री का वर्ड आ गया, ग्री मतलब यहाँ पर कोई मजमा है, गैदरिंग है, द ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, जैसे कि हज, पिलग्रिमेज, हज इज़ एक्चुअली अ कॉन्ग्रीगेशन, बहुत सारे लोग मजहबी कोई इबादत करने के लिए साथ में जमा होते हैं।
तीसरा सेग्रीगेट। सेग्रीगेट हमारे पास एक वर्ब है, सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेशन कब करते हैं? जब हम किसी चीज़ को जमा करके रख रहे होते हैं, किसी को तरतीब से रख रहे होते हैं, दैट इज सेग्रीगेशन। टू डिवाइड इनटू सेपरेट ग्रुप्स, सेपरेट ग्रुप्स के अंदर हम उसको जमा करके रख रहे होते हैं, सेग्रीगेट कर रहे होते हैं। रिजल्ट्स वगैरह को सेग्रीगेट कर रहे होते हैं। घर में बहुत सारे आइटम्स को हम, जैसे एक हर घर के अंदर डिफरेंट कैबिनेट्स को डिफरेंट चीज़ों के लिए हम रखते हैं। तो कभी कभार होता है कुछ दिनों में, कुछ महीने में क्या होता है, चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, तो हम उनको सेग्रीगेट कर रहे होते हैं ताकि जो चीज़ जिस कैबिनेट की उस कैबिनेट में चली जाए, तो वो सेग्रीगेट करना। तो ग्रेग का वर्ड है, इसमें भी गैदर करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। इस तरह एग्रीगेट, एग्रीगेट मार्क्स जो आते हैं, ठीक है, अ होल फॉर्म बाय कंबाइनिंग सेवरल स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बना देना, दैट इज एग्रीगेट। जैसे कि एनईडी में कहा जाता है ना कि 50% टेस्ट के मार्क्स आएंगे और 50% एफएससी के मार्क्स आएंगे, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एग्रीगेट बनाएंगे। तो एग्रीगेट का मतलब क्या कर रहे हैं, तो कि दोनों के मतलब दोनों के कुछ नंबर मिलाकर एक ग्रुप बना दे रहे हैं, तो इससे एग्रीगेट मार्क्स बन जा रहे हैं। 50% इंटर के नंबर उठा ले रहे हैं, 50% हम जो है वो टेस्ट के मार्क्स उठा ले रहे हैं, इससे हमारे पास एक नंबर बन जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कि एग्रीगेट बन जा रहा है। सो ग्री का जो वर्ड आता है, ग्री का जो रूट है वो क्या शो करता है हमारे पास है, ग्रुप। अब देखो, अब हमें अब जब रिवाइज करो तो आपको पता होना चाहिए, ग्रीजेरियस मीन्स फ्रेंडली, कॉन्ग्रीगेशन इट मीन्स इज्तिमा, कोई रिलीजियस इज्तिमा, सेग्रीगेट ग्रुपिंग करना किसी चीज़ को, और एग्रीगेट छोटे छोटे ग्रुप को मिलाकर एक चीज़ बना लेना, एग्रीगेट मार्क्स जैसे बना लेना। समझ गए? तो ग्री का जो रूट आता है ना, ग्री, तो वो हमेशा ग्रुपिंग को शो करता है, वो हमेशा किसी गैदरिंग को शो करता है। क्लियर है? तो इतना मुश्किल नहीं है ये कि मतलब कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें। ये किससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा जब आप राइटिंग कर रहे होंगे, जब आप किसी को बताएंगे, वर्ड्स बोलेंगे किसी को, तो फिर और भी आपकी खूबसूरती आती है आपके अल्फाज में, क्योंकि ये वर्ड बहुत कम लोग अपने अल्फाज में बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके बाद एक हमारे पास रूट है जिसको हम लोग कहते हैं विव, VIV, विव। विव का जो रूट है विव, विव का मतलब होता है लाइफ या लिव, जिंदगी, जिंदगी से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड विव। अब विव से वाइवेशियस बड़ा अच्छा वर्ड है, वाइविड एक बड़ा अच्छा वर्ड है, वीवी पेरस एक अच्छा वर्ड है, रिवाइव एक अच्छा वर्ड है, सर्वाइव एक अच्छा वर्ड है, वाइटल एक अच्छा वर्ड है। तो सब में VIV, विव, विव आ रहा है, विव, 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 विव और VI आ रहा है। सबका मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी है। वाइवेशियस एडजेक्टिव है, OUS आ गया, दिस इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का सफिक्स आ रहा है। वाइवेशियस फुल ऑफ लाइफ, जिंदगी से भरा हुआ कोई इंसान, अ पर्सन फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, हाईली स्पिरिटेड, पुरजोश शख्स, उसको कहते हैं वाइवेशियस पर्सन, जो बहुत पुरजोश होता है, जो जोशीला होता है, जोश से भरा होता है। वाइविड, वाइविड भी एक एडजेक्टिव है, रियलिस्टिक, ट्रू टू लाइफ, ब्राइट, डीप, चमकदार, रोशन, ठीक है, जिंदगी जिससे झलक रही हो, दैट इज कॉल्ड वाइविड। रोशन उसके मायने हो सकते हैं, जिंदगी से भरा हुआ इसको भी हम कह सकते हैं। तो वाइविड और वाइवेशियस लगभग सेम है। विविपेरस, अच्छा विविपेरस दो, असल में ये हम बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, एडजेक्टिव OUS आ रहा है सफिक्स। तो दो तरह के जानवर होते हैं, एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। ओविपेरस वो तमाम स्पीशीज़ को हम कहते हैं जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले स्पीशीज जैसे हैन, मुर्गियाँ जो होती हैं वो ओविपेरस होती हैं, और विविपेरस कौन होती हैं, जो अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे देती हैं। ह्यूमन बींग्स आर विविपेरस, ठीक है। तो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस रेदर देन एग्स, जो अंडे नहीं देते डायरेक्ट बच्चे देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं विविपेरस, ठीक है। और जो अंडे देते हैं वो ओविपेरस होते हैं, ठीक है। रिवाइव, PUBG के अंदर आपने देखा होगा रिवाइव, किसी को दोबारा से ज़िंदगी दे देना, तो मरने के करीब हो अपने और उसको जाकर ज़िंदगी दे देना, रिवाइव कर देना, ठीक है। तो विव का बार है रूट इसके अंदर। तो रिवाइव एक वर्ब है, टू गिव न्यू लाइफ टू समथिंग या समवन, एक नई ज़िंदगी दे देना किसी को मरने के करीब हो और आप उसको रिवाइव कर देना, ठीक है। इस तरह सर्वाइव, जीने की चाहत, जीना, द एबिलिटी टू लिव, जीने की सलाहियत, दैट इज सर्वाइव। वाइटल, वाइटल मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट क्या है, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। वाइटल, वाइटल जैसे लंग्स आर द वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हार्ट इज़ द वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इंपॉर्टेंट टू लाइफ, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। तो दैट इज़ वाइटल, वाइटल प्योर ज़िंदगी जो, इसीलिए तो कहते हैं। तो वाइवेशियस, वाइविड, विविपेरस, रिवाइव, सर्वाइव, वाइटल। तो विव का जो रूट है VIV, विव, इसके मतलब ज़िंदगी इसके मायने में आ रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे ज़िंदगी से टच कर रही है वर्ड,
लाइफ से टच कर रहा है। अगरचे पहले हमें लगता था ये सब वर्ड अलग अलग है, लेकिन ये वर्ड से सब एक ही रूट से ताल्लुक़ रखते हैं। जो सर्वाइव है वही रिवाइव है, वही वाइटल है, वही विविपेरस, वही विविड, वही वाइवेशियस। तो विव का रूट है। क्लियर है भाई? इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक रूट है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड मैग। मैग। अच्छा, मैं केमिस्ट्री का लेक्चर जो है ना वो नॉर्थ में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तो उसको वहाँ से देख लेना। अभी टाइम मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ, सही है? तो मैग, मैग MEG, मैग। मैग का मतलब होता है ह्यूज, बिग, ग्रैंड, बड़ा, बहुत बड़ा। दैट इज कॉल्ड मैग। सो मैग से मैग्नेनिमस याद रख लें और मैग्नीफाई याद रख लें, मैग्निफिको याद रख लें और मैग्निफिकेंट याद रख लें। ये चार बड़े फेमस वर्ड है मैग वाले। मैग एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स आ रहा है? हाँ, प्रीफिक्स आ रहा है। मैग्नेनिमस, बिग हार्टेड, जेनरस, सखी। जेनरस कहते हैं ना, सखी, बड़े दिल वाला। यस, बिग हार्टेड। फयाज है ना, सखी या फयाज, बड़े दिल वाला। दैट इज कॉल्ड मैग्नेनिमस, जिसका बहुत बड़ा दिल हो। जैसे यस, अब्दुल सत्तार रिधी वॉज अ मैग्नेनिमस पर्सन। मैग्नेनिमस, जिसका बहुत बड़ा दिल हो। इस तरह से मैग्नीफाई, बड़ा कर देना, किसी चीज़ को जूम कर देना, टू एनलार्ज किसी चीज़ को। दूरबीन, यस, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्निफिको, मैग्निफिको एक नाउन है। अ पावरफुल पर्सन, एक पावरफुल रूलर, एक ताकतवर हुक्मरान। जैसे एडोल्फ हिटलर वॉज अ मैग्निफिको। तो मैग्निफिको मतलब कहते हैं कि एक पावरफुल रूलर। यस यस, किंग रोडोल्फ वॉज अ मैग्निफिको, एक पावरफुल रूलर। मैग्निफिशेंट, मैग्निफिकेशन मतलब शानदार, बहुत बड़ा। समथिंग विच इज़ वेरी ग्रैंड एंड लार्ज इन साइज, कोई जो साइज में बहुत बड़ी चीज़ हो। मैग्निफिशेंट। बुर्ज खलीफा इज़ अ मैग्निफिशेंट बिल्डिंग। मैग्निफिशेंट बहुत बड़ा, ठीक है। तो मैग्नेनिमस मतलब बड़े दिल वाला। इस तरह से मैग्नीफाई, किसी चीज़ को बड़ा कर देना। मैग्निफिको, एक कोई बड़ा रूलर, कोई बड़ा हुक्मरान। और मैग्निफिशेंट, कोई चीज़ जो साइज में बहुत बड़ी हो। क्या? मैग्निफिशेंट, हाँ, ये एडजेक्टिव को शो कर रहा है। सेंट नहीं, मतलब शेंट किसको कहता है, जैसे मैग्निफिशेंट, ठीक है। इस तरह से और भी वर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं। बेनिफिशेंट, तो वो यस। नेक्स्ट एक रूट हमारे पास आ रहे एम्बुल। एम्बुल, एम्बुल मतलब होता है वॉक या मूव, चलना या हरकत करना। दैट इज एम्बुल। अब चलने से मायने में आ रहे एम्बुल के मायने में। अब इसमें एम्बुलेंस देख लें, बस एम्बुलेंस ही देख लें। एम्बुलेंस कुछ लोग कह रहे हैं चूँकि अ व्हीकल दैट इज़ यूज टू मूव पेशेंट्स, है ना। एम्बुलेंस एक ऐसी गाड़ी जिससे पेशेंट को इधर से उधर लेकर जाया जाए। तो वाकई भी अगर वर्ड्स आप देखेंगे ना, एम्बुल आ रहा है उसमें, कहीं ना कहीं जो है ना वॉकिंग के बारे में कुछ ना कुछ होगा। एम्बल आ रहा है, यस, ठीक है। इसमें ज़्यादा मुश्किल इंपॉर्टेंट रूट नहीं है, ये बस एम्बुलेंस का एक वर्ड है, याद रख लें। EU, यू जिसको हम लोग कह सकते हैं, EU। तो यू जो है वो, जिसका मतलब होता है गुड, वेल, प्लीजेंट, मतलब पहने के मायने में ही आता है, ठीक है। हाँ, वो जैसे पहने का रूट है वैसे ही इसमें यू का रूट है, सेम रूट है, मतलब दोनों पॉजिटिव रूट के तौर पे आते हैं। जिसमें यूलोजी है, यूफोनी है, यूफोरिया है और यूटोपिया है। चार वर्ड्स देख लें। यूलॉजी, अ स्पीच और राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग, एक ऐसी तकरीर, एक ऐसी लिखाई जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी को तारीफ कर रहे हो, किसी को प्रेस कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड यूलॉजी। यूलॉजी मतलब किसी की तारीफ करना। जैसे कि इससे पहले वो बैने में भी आया था ये वर्ड, ठीक है। बेनेडिक्शन, तो बेनेडिक्शन के भी यही मायने थे, किसी की तारीफ करना। यूलॉजी। यूफोनी, यू मतलब तो गुड हो गया, और फोनी, फोन का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है साउंड। फोन के मतलब होता है साउंड। यूफोनी मतलब स्वीट साउंड, अच्छी आवाज़, अ वेरी प्लीजेंट एंड स्वीट साउंड, एक बहुत खुशगवार और मीठी आवाज़, इसको यूफोनी कहते हैं। नाउन है। यूफोरिया,
यूफोरिया, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और हैप्पीनेस, एक बहुत ज़्यादा खुशी की कैफियत, दैट इज कॉल्ड, बहुत ज़्यादा खुशी की कैफियत, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड यूफोरिया। जैसे अक्सर लोग जब ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो वो यूफोरिया की सिचुएशन में आ जाते हैं। यूफोरिया से मुराद होते हैं बहुत ज़्यादा खुशी उनको महसूस होती है ड्रग्स लेने के बाद, तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जिसको कहते हैं वो यूफोरिया। इसी तरह से यूटोपिया, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, यूटोपिया ऐसे भी लिखते हैं। यस, यूटोपिया के बारे में उसने बताया था, प्लेटो एक ग्रीक वो था, ग्रीक एक फिलोसफर था प्लेटो, उसने एक आइडियल सिटी के बारे में बताया था कि एक ऐसा आइडियल सिटी जहाँ पर हर चीज़ अच्छी हो, जिसमें कुछ बुरा ना हो, जिसमें हर चीज़ें परफेक्ट हो, ऐसा एक परफेक्ट सिविलाइजेशन, ऐसी एक परफेक्ट जगह जो यूटोपिया कहलाती है। स्टेल्सो कह सकते हैं यूटोपिया, इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी होगा यूटोपिया, ठीक है। तो अ प्लेस और स्टेट दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, एन आइडियल वर्ल्ड विदाउट एनी सफरिंग। जैसे पैराडाइज को हम कह सकते हैं, जन्नत को हम कह सकते हैं, जन्नत एक यूटोपिया है। क्यों यूटोपिया? बिकॉज वहाँ पर हर कुछ अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है वहाँ पर, दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। क्लियर? तो यू को मतलब होते हैं कुछ गुड, अच्छा। यूलॉजी, किसी के बारे में अच्छा कहना, अच्छा लिखना। यूफोनी, अच्छी आवाज़, मीठी आवाज़। यूफोरिया, बहुत खुशी की हालत में आ जाना। यूटोपिया, एक ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा ना हो। सही है? तो यू का रूट हमारे पास ही आ गया। 17 रूट हम डिस्कस कर चुके, 17 रूट हो गए टोटल। काफ़ी सारे रूट मैं आपको करा रहा हूँ। इसके बाद एक वर्ड आता है सैन। सैन के मतलब होते क्लीन, हेल्थ, प्योर, खालिस, क्लीनलीनेस, सफाई, सेहत। सेन, इनसेन, सैनिटोरियम, सैंगुइन, सैनिटरी, सैनिटेशन, सैंक्सिटी, काफ़ी सारे वर्ड हैं सैन से मायने में जब आते हैं। तो सेन, सेन और इनसेन तो अपोजिट्स हैं। सेन मतलब अपने होशो हवास में होना, अपने पूरी अच्छी सेहत में होना, सेन। अ पर्सन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, जिसकी जहनी सेहत सही है वो सेन पर्सन है, और जिसकी जहनी हालत ख़राब हो, नफ्सियाती मरीज हो, तो वो क्या है? इनसेन, मेंटली इल। तो सेन और इनसेन तो बड़ा फेमस वर्ड है। सेन इसका जो है वो अपोजिट है, ठीक है। सेन, इनसेन एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। इनसेन मतलब मेंटली इल, मतलब दिमागी तौर पर कोई बीमार हो, और सेन मतलब जो दिमागी तौर पर जो ठीक शख्स हो। सैनिटोरियम, सैनिटोरियम किसे कहते हैं? सैनिटोरियम एक नाउन है। यम आ रहा है एंड में, तो यम जब आता है एंड में तो फिर एक नाउन होता है। सैनिटोरियम, अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेयर मेंटली सिक पीपल आर ट्रीटेड। पागल खाना जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग जो है वो मेंटल असाइलम भी कहते हैं। मेंटल असाइलम या सैनिटोरियम, पागल खाना, जहाँ पर मेंटली सिक लोग जो है वो उनको रखा जाता है। यस, यस, साइकेट्री। सैंगुइन, सैंगुइन, सैंगुइन का मतलब होता है चेयरफुल, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, पुरुमीद, पुरुमीद, जिसको पूरी उम्मीद हो, दैट इज कॉल्ड सैंगुइन। इस तरह से सैनिटरी, सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी, दो वर्ड बड़े मशहूर होते हैं। सैनिटरी कहता है सफाई सुथराई, इन सैनिटरी गंदगी। तो सैनिटरी कहता है सफाई को, जैसे द सैनिटरी कंडीशन ऑफ कराची इज़ नॉट सो गुड। सैनिटरी हाइजेनिक, अनपॉल्यूटेड, और अगर गंदगी है, पॉल्यूशन है, तो इनसैनिटरी कंडीशन। सैनिटेशन, सैनिटेशन भी सफाई को कहते हैं, क्लीनलीनेस, सफाई, सैनिटेशन। वी शुड टेक केयर ऑफ द सैनिटेशन ऑफ आवर सिटी। सैंक्सिटी, सैंक्टिटी, सैंक्टिटी, सैंक्टिटी किसे कहते हैं? हुर्मत, प्योरिटी, हॉलीनेस, किसी चीज़ की हुर्मत, किसी चीज़ की मुकद्दस, तकद्दुस किसी चीज़ का। सैंक्टिटी, जैसे द सैंक्टिटी ऑफ गॉड, खुदा की हुर्मत, खुदा के तकद्दुस, ठीक है। तो ये इसमें देखो प्योर हेल्थ या क्लीनलीनेस के मायने में आ रहे हैं। फिर से रिपीट करते हैं, सेन एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल सही हालत में हो, जिसका दिमाग सेट हो। इनसेन जो पागल हो। सैनिटोरियम पागल खाना। सैंगुइन जो पुरुमीद हो, होपफुल हो। सैनिटरी मतलब जहाँ पर सफाई हो। अच्छा, सैनिटेशन सफाई को ही कहते हैं। सैंक्टिटी तकद्दुस को कहते हैं, हॉलीनेस को कहते हैं, सैंक्टिटी। सही है। तो सैन का रूट यहाँ पर हमने चेक किया कि सैन का रूट क्या बता रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से ना मल्टीपल वर्ड्स भूलेंगे नहीं ऐसे। अगर आप इसको रूट से याद रख लोगे ना कुछ वर्ड आपको याद रह जाएगा लाइफ में, कि जब ये सैन आएगा तो आप समझ जाएंगे भाई सैन का मतलब क्या है भाई? क्लीनलीनेस, हेल्थ, प्योर, मतलब सफाई सुथराई, इसके मायने में आ रहा है। नेक्स्ट एक हमारे पास रूट है, वो क्या? मॉर्ट। मॉर्ट के क्या मतलब होते हैं? डेथ, मौत, या वीक, कमज़ोर, डिके, मरना, मुरझा जाना, मॉर्ट।
मॉर्ट से भी बड़े अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं इंग्लिश में, मॉर्टल, इमॉर्टल, इस तरह से मॉर्चुअरी, पोस्टमॉर्टम, मॉर्टिशियन। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इंग्लिश में मॉर्ट में। तो सबसे पहला मॉर्टल, फानी, वो चीज़ जो मर जाने वाली, जिसको मौत आनी हो, कहते हैं ना मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है। तो वो इज सब्जेक्ट टू डेथ, पेरिशेबल, जो मर जाए दैट इज मॉर्टल। इमॉर्टल, ला फानी, जो कभी ना मर सके, गॉड इज इमॉर्टल। यस, इमॉर्टल ड्रिंक बोलते हैं ना, हु इज नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, जिसको मौत ना आए, दैट इज इमॉर्टल। मॉर्चुअरी, मॉर्चुअरी हम लोग कहते हैं सर्द खाने को कहते हैं, सर्द खाना, मुर्दा खाना भी कहलाता है ये मॉर्चुअरी। अ बिल्डिंग, अ रूम इन अ हॉस्पिटल वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। मूवीज़ में देखा होगा आपने कि एक कमरा होता है हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। ईदी में भी होता है सर्द खाना, जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसको मॉर्चुअरी कहते हैं। मॉर्चुअरी, मॉर्ट से माना, मॉर्ट मतलब डेथ, जहाँ पर मॉर्ट मतलब जहाँ पर लोगों की डेड बॉडीज रखी हुई हैं। इस तरह पोस्टमार्टम, किसी के मरने के बाद उसकी बॉडी को ओपन अप करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है ना, द रीज़न ऑफ डेथ फाइंड आउट करना, तो पोस्टमार्टम। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, मौत के बाद मेडिकल एग्जामिन करना। पोस्टमार्टम, तो मॉर्ट का वर्ड आया इसके अंदर भी। इस तरह से मॉर्टिशियन, मॉर्टिशियन कौन होता है? नाउन, अ पर्सन हु अरेंजेस फ्यूनरल्स फॉर द डेड। मॉर्टिशियन मतलब जैसे कि कुछ होता है गुसल देने वाले, जैसे जनाजे को गुसल देने वाला शख्स जो होता है, जो कफन दफन तैयार करता है, उसको हम लोग मॉर्टिशियन कहते हैं। अक्सर लोग आते हैं ना भाई, मतलब एक बंदा, वैसे तो हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई भी ख़ानदान का एक शख्स जिसको पता होता है अच्छी तरह से ये सब, तो वो कर देता है। तो वो असल में एक मॉर्टिशियन है जो फ्यूनरल या जनाजा तैयार कर रहा है किसी इंसान का। क्रिश्चियंस वगैरह में होता है कि अलग से हायर करते हैं मॉर्टिशियंस को। क्रिश्चियंस में आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि मॉर्टिशियन अलग होते हैं, तो वो पूरे जनाजे को तैयार कर रहे होते हैं, तैयार करके पूरा वो चर्च में जाकर रख देते हैं, फिर बाकी सब घर वाले बाद में आते हैं। तो वो पहले हॉस्पिटल से डायरेक्ट वो मॉर्टिशियन के पास चले जाता है, फिर वो उसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें करते हैं, देखा होगा। मेकअप वगैरह भी करते हैं वो, तो मतलब मॉर्टिशियंस जो होता है ना, उसमें जो मरने के बाद अक्सर ऐसा मूवीज़ में देखा हो, क्रिश्चियंस में जो आखिरी दीदार वो कर रहे होते हैं, लास्ट तो वो मेकअप वगैरह भी चेहरे पर कर रहे होते हैं वो, ताकि वो मरते हुए चेहरा अच्छा लगे, मतलब जनाजे का। तो वो क्रिश्चियंस के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, तो वो मॉर्टिशियंस कहलाते हैं, जो फ्यूनरल को तैयार करते हैं, मतलब उसको दफनाने के लिए। तो मॉर्ट का मतलब हमारे पास मौत से ही कहीं ना कहीं आएगा, डेथ के मानों में आएगा। लाइक मॉर्टल, इट मीन्स जो मर जाए। इमॉर्टल, जिसको मौत ना आए। मॉर्चुअरी, सर्द खाना, डेड बॉडी जहाँ रखी जाती है। पोस्टमार्टम, एग्जामिनेशन आफ्टर द डेथ। और मॉर्टिशियन, द वन हु प्रिपेयर्स अ डेड बॉडी फॉर फ्यूनरल। क्लियर है? मॉर्ट के मतलब क्या? मॉर्ट मतलब डेथ, ये याद रखना सिर्फ, मौत के मायने में आएंगे। वॉर, वॉर के मतलब क्या होता है? वॉर के मतलब होते हैं टू ईट, खाना, खा जाना किसी चीज़ को। अच्छा, ये बस सिर्फ कुछ रूट्स आप याद करके ना थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स अपने जहन में रख सकते हैं, बल्कि लाखों वर्ड्स अपने जहन में रख सकते हैं अगर आपको रूट्स याद हो जाए। लाखों वर्ड याद करने में इंसान को 10 साल लग जाते हैं, रूट याद करने में 10 दिन नहीं लगते हैं, लेकिन उसको 10 साल की मेहनत वो 10 दिन में कर सकते हैं। कैसे? रूट्स को याद रख ले, प्रीफिक्स को उसको याद कर ले। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? वॉर। वॉर के मतलब क्या है? टू ईट, खाना किसी चीज़ को। अब देखो कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं, हर्बी वॉर, कार्नी वॉर, ओमनी वॉर, इंसेक्टी वॉर, डी वॉर, सेवरी, सारे वर्ड बड़े फेमस हैं। हर्बी वॉर, घास खाने वाले, जैसे काउ इज अ हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस उसका एडजेक्टिव हो गया, एन एनिमल विच ईट प्लांट्स। कार्निवोर, गोश्तखोर, ठीक है, मांसाहारी। एन एनिमल विच ईट्स फ्लैश, एक वो जानवर जो क्या खाए? भी गोश्त खाए, दैट इज अ कार्निवोर। ओमनीवोर, ओमनी मतलब सब, ऑल, जो दोनों खा ले, जैसे ह्यूमन बीइंग इज एन ओमनीवोरस एनिमल, क्योंकि वो प्लांट्स और मीट दोनों खा लेते हैं। इंसेक्टिवोर, कीड़े वगैरह का इंसेक्ट खाए, तो एन एनिमल और प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट, दैट इज इंसेक्टिवोर, इंसेक्टिवोरस। डिवोर, यस, टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर हंग्री, सुना ये वर्ड? डिवोर। तो डिवोर, वोर का वर्ड आ गया ना, तो डिवोर का मतलब होता है जल्दी जल्दी किसी चीज़ को खाना, चूँकि आप जो है वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं, तो बहुत तेज़ी में कोई इंसान खा रहा होता है, उसको डिवोर कहते हैं, ठीक है। इस तरह से सेवरी, यस, समथिंग वेरी टेस्टी टू ईट, यस, सेवरी, सेवरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी हो ईट के, जैसे बिरयानी वगैरह आप कह रहे हैं, जो चीज़ खाने में जो आपकी फेवरेट डिश जो बहुत टेस्टी लगे आपको, वो सेवरी है। सेवरी एक हमारे पास एक नाउन एडजेक्टिव है, तो जैसे
लाहौर में आप जाएंगे तो वहाँ पर सेवर फूड एक बड़ा मशहूर है, सेवर, तो रेस्टोरेंट है सेवर फूड। तो सेवर के मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो टेस्टी टू ईट हो, खाने में अच्छा लगे। तो वोर का जब वर्ड आता है तो उसके मतलब क्या होता है, खाना, टू ईट। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, इंसेक्टिवोर, डीवोर, सेवोर, सेवरी, समझ गए मसला। तो बहुत तेज़ी में होता है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता है इसमें। डैम, DEM, डैम। डैम का मतलब क्या होता है, पीपल। डैम का मतलब होता है पीपल या फिर लोग। अब डैम से भी बड़े अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। वी हैव गुड वर्ड्स, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डेमोफोब, ये अच्छा वर्ड है, डेमोफाइल, डेमोसाइड, एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक, सारे ही हैं। सब का मतलब है लोग। डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स होता है लोग और क्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, जमहूरियत, लोगों की हुकूमत। डेमोक्रेसी जिसमें वोटिंग कास्ट की जाती है ना, और वोट मिलने पर जो शख्स ज़्यादा वोट लेता है वो सरबराह बनता है। दैट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। सुना होगा जमहूरियत। तो डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर हुकूमत लोग इलेक्ट करें वोट देकर, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोग्राफी, जैसे अभी डेमोग्राफी स्टार्ट होने वाली है। मरदमशुमारी, मरदमशुमारी को हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी। डेमो मीन्स लोग और ग्राफी मतलब होता है गिनना, लोगों को गिनना। जैसे भी ऑनलाइन डेमोग्राफी स्टार्ट हो रही है, वेबसाइट की लिंक दे दी गई है कि अपने घर वालों को उसमें दराज करें, तो दैट इज़ डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, लोगों की आबादी को स्टडी करना, कितनी आबादी उनकी है, दैट इज़ डेमोग्राफी। डेमोफोब, डेमो तो लोग, और फोबिया किसे कहते हैं, डर। फोबिया डर को बोलते हैं ना, भी साइकोलॉजिकल एक एलिमेंट है। डेमोफोब, लोगों से डरना। एक ऐसा चीज़ जिसको लोगों से डर लगता हो, भीड़ से डर लगता हो, उसको कहते हैं कि दैट टाइप ऑफ पर्सन है डेमोफोब, डेमोफोबिया के शिकार। यस, बिल्कुल ऐसा होता है। तो वन हु हैज़ फियर ऑफ क्राउड पीपल, लोगों की भीड़ से जिसको डर लगे। अच्छा, डेमोफाइल, फाइल क्या होता है, फाइल मतलब होता है लवर, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, निक्लोफाइल होता है ना, फाइल मतलब होता है लवर। डेमोफाइल, द लवर ऑफ पीपल, जिसको लोगों के रश में रहना पसंद हो। तो वन हु लव्स टू बी इन क्राउड, सोशल एलिमेंट, दैट इज डेमोफाइल। सही है। डेमोसाइड, डेमो तो लोग और साइड मतलब होते हैं किल, मार देना किसी को, साइड मार देना, किल कर देना। तो डेमोसाइड नाउन है, किलिंग ऑफ पीपल बाय देयर गवर्नमेंट। मतलब अगर गवर्नमेंट अपने लोगों को मारना शुरू कर दे, जैसे कि शाम के अंदर चल रहा है सिविल वॉर, कि जो गवर्नमेंट है वहाँ की बशारुल असद उसको मार रही है शाम के अंदर, सीरिया के अंदर, तो दैट इज एक्चुअली डेमोसाइड। डेमोसाइड क्या है भाई, किलिंग ऑफ पीपल बाय देयर गवर्नमेंट। हुकूमत ही लोगों को मारना शुरू कर दे, हुकूमत के ऑर्डर पे उनके लोगों को मारना शुरू कर दिया जाए। एपिडेमिक, एक बड़े एरिया में अगर कोई बीमारी फैल जाए, जैसे कोविड-19 जब स्टार्ट हुई थी तो एपिडेमिक थी, अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर वो बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाए, दैट इज कॉल्ड अ पैंडेमिक। पेन, हाँ, तो ये पेन में भी आ गया ये, और डैम में भी आ गया ये। पेन मतलब भी ऑल, और डैम मतलब लोग, तमाम लोगों को ये क्या कर देना, मुब्तला कर देना दुनिया के बीमारी में, तो पैंडेमिक। एंडेमिक, अ डिजीज अफेक्टिंग अ पार्टिकुलर कम्युनिटी रेस। एंडेमिक किसे कहेंगे, कि एक ऐसी डिजीज़ जो कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी में सिर्फ मौजूद हो, एक पार्टिकुलर ख़ास खित्ते में हो, उससे आगे ना जाए। एक छोटे से इलाके में अगर कोई बीमारी फैली हुई तो दैट इज कॉल्ड एन एंडेमिक। तो डैम से मराद यहाँ पर है लोग, पीपल। डेमोक्रेसी, जमहूरियत, डेमोग्राफी, मरदमशुमारी, सेंसस भी जिसको हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग सेंसस कहते हैं ना, मरदमशुमारी, सेंसस। डेमोफोब, द वन हु इज फियर ऑफ क्राउड। डेमोफाइल, द वन हु लव्स क्राउड। डेमोसाइड, किलिंग ऑफ द गवर्नमेंट, द किलिंग ऑफ पीपल बाय द गवर्नमेंट। एपिडेमिक, एक ऐसी बीमारी जो एक बड़े एरिया में फैली हो। पैंडेमिक, एक ऐसी बीमारी जो बहुत पूरी दुनिया में फैल गई है। एंडेमिक, एक, अच्छा, एपिडेमिक और एंडेमिक में फ़र्क है। एंडेमिक जो छोटे एरिया में बीमारी फैली हो, दैट इज़ एंडेमिक, जो कम लोगों को मुतासिर करे। तो डैम जो है, डैम का मतलब क्या आ जाता है यहाँ पर, लोग, पीपल को। मसला क्लियर है। अरे वैसे ओमनी, ओमनी का भी मैंने बताया था, एक वर्ड आया था ओमनीवोरस, 22nd रूट है ये। ओमनी का मैंने बताया था, ओमनी का जो वर्ड आया था, ओमनी में हम लोग क्या कह रहे थे, ओमनी का मतलब है कि ऑल, कंप्लीट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी ओमनी का मतलब ऑल, इस तरह से पैन का मतलब भी सेम यही था। पैन और ओमनी दोनों के सेम रूट्स हैं, दोनों मतलब होता है ऑल, पूरा, सारा। जैसे बहुत मशहूर वर्ड्स होते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीवोरस, ओमनीबस, सारे।
खुदा के लिए देखो ओमनी प्रेजेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट द वन हु इज प्रेजेंट ऑल एवरीवेयर। एक ऐसा शख्स जो हर जगह पर मौजूद है, जैसे खुदा की ज़ात हर जगह पर मौजूद है, तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन ऑल प्लेसेस इन ऑल टाइम। इस तरह खुदा की दूसरी प्रॉपर्टी है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, नोइंग एवरीथिंग, जो सब जानता हो, आलिमुल गैब जिसको हम लोग कह सकते हैं, जो सब कुछ जानता हो, आलिमुल गैब, उर्दू में इसको आलिमुल गैब कहेंगे, ठीक है। तो गॉड इज ओमनीसिएंट। ओमनी पोटेंट, ये भी खुदा है। पोटेंट मतलब होती है ताकत, ओमनी मुकम्मल, जिसके पास पूरी ताकत हो, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर, दैट इज ओमनी पोटेंट। वन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, अनगिनत ताकत जिसके बेशुमार ताकत है। तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट एंड ओमनी पोटेंट, लिखते हैं ना इस तरह से। तो खुदा की ज़ात है ये सारी। ओमनी वॉरस तो पता लगे जो सब खा सके, घास भी खा सके, गोश्त भी खा सके। ओमनी बस, ओमनी बस किसे कहा जाता है? अ बस डिज़ाइन टू कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर। जो बड़ी बसें होती हैं, जैसे ग्रीन बस है, ग्रीन लाइन है जैसे, दैट इज़ एन ओमनी बस, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पैसेंजर सवार होकर जा सकते हैं, दैट इज़ एन ओमनी बस। ओमनी मतलब ऑल, सारे लोग जिसके अंदर सवार हो जाए, ठीक है। तो ओमनी मतलब ऑल, जैसे पेन के मतलब ऑल थे, क्लियर है। तो अब रूट आप समझ चुके हैं, रूट से कैसे हम वर्ड्स को बना रहे होते हैं अलग अलग अलग। तो इंग्लिश में ये इसी तरह से चलता है। वैसे पता नहीं आप लोग होते हैं ओमनी, पता नहीं क्या होगा, ओमनी पोटेंट, एक अलग अलग नहीं याद करें, तोड़ के याद करें वर्ड। तो ओमनी ऑल हो गया और पोटेंट मतलब होगी ताकत, ऑल ताकत, अनलिमिटेड पावर, इस तरह से याद रखें। ओमनी ऑल वॉर, वॉर मतलब खाना, ओमनी वॉर जो सब खा लें, ओमनी वॉरस। देखो होते हैं ना किस तरह से टूट रही चीज़ें ये। यहाँ पे ओमनी मतलब होता है ऑल, वॉर मतलब होता है टू ईट, और ओ जो एस टू एडजेक्टिव को शो करता है, ओमनी वॉरस। 3 वर्ड आ गया। तो जो सब खा सके, एक ऐसा कोई शख्स या ऐसा कोई जानवर, दैट इज एन ओमनी वॉरस, ठीक है। एमबी, एमबी का मतलब क्या होता है? बोथ, अराउंड, मतलब बोथ या दो के मायने में एमबी को हम लोग ले रहे होते हैं, दो चीज़ों के मायने में, ठीक है। जैसे एक वर्ड एम्बी वर्ड देख लो उसका, एम्बिगियस देख लो उसका, एम्बियंस देख लो, ठीक है। एम्बीवर्ट, देखो 2 तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इंसान जो ज़्यादा नहीं बोलता, जो चुप रहता है। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत बोलता है, और एक दोनों के बीच में होता है, उसको हम लोग कहते हैं एम्बीवर्ट, जो कभी कभार बोलता है, कभी कभार चुप रहता है, दोनों टेंडेंसी होती है। एम्बी मतलब डुअल नेचर होता है, एम्बीवर्ट। अ पर्सन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ बोथ एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, जो एक्सट्रोवर्ट भी हो और इंट्रोवर्ट भी हो, इसके मतलब जो ज़्यादा भी बोले और कम भी बोले, दोनों क्वालिटीज उसके अंदर है। एम्बिगियस, एम्बिगियस एक वर्ड है, इसका मतलब डाउटफुल, अनसर्टेन। एम्बिगियस मतलब जिसमें आपको कंफर्म नहीं हो कि ये चीज़ क्या है। एम्बी आ गया ना, जिसके 2 अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, जिसके 2 डिफरेंट मीनिंग्स निकल रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग एम्बिगियस कहते हैं। कि आप डाउटफुल हैं कि सही मीनिंग कौन सी आप नहीं जानते, ये एक सही बात क्या है, 2 बातें निकल रही हैं, दैट इज एम्बिगियस। एम्बियंस, एम्बियंस किसे कहते हैं? कि एम्बी का एक मतलब अराउंड भी होता है ना, इर्द गिर्द, बहुत के अलावा। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहते हैं यार कि इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, इस रेस्टोरेंट का, ये नया रेस्टोरेंट खोला, इसका एम्बियंस, एम्बियंस होता है माहौल, लाइटिंग उसकी, दिस इज एम्बियंस, द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। यस, इसी को हम लोग कहते हैं एम्बियंस, किसी चीज़ का बहुत अच्छा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, फिज़ा बहुत प्यारी है, लाइटिंग बड़ी अच्छी की हुई है और बहुत अच्छा उन्होंने सजाया हुआ है, तो हम कहते हैं एम्बियंस बहुत अच्छा है। तो एम्बियंस, एम्बी मतलब अराउंड में भी होता है। तो एम्बी वर्ड जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों हो, एम्बिगियस जो डाउटफुल हो किसी चीज़ के बारे में, एम्बियस मीन्स सराउंडिंग, मतलब इर्द गिर्द, एटमॉस्फेयर, फिजा किसी चीज़ की। इसके बाद एक वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है भाई? साइड, CIDE, साइड। कलर चेंज हो गया, ब्लैक हो गया, दिख तो रहा है। साइड, साइड का भी मैंने बताया था, साइड का मतलब किलिंग या मर्डर, किसी का कत्ल कर दे रहा। अब बहुत सारे वर्ड है साइड से, तो सुइसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, ठीक है, सोरोसाइड, इक्सा योक्सोरिसाइड, इस तरह से फिलीसाइड, इन्फेक्टिसाइड, इस तरह से फोइटिसाइड, होमिसाइड, जीनोसाइड, पैरिसाइड, रेजिसाइड। 13 के 13 वर्ड में साइड आ रहा है। और भी होते हैं, इंसेक्टिसाइड भी होता है, पेस्टिसाइड भी होता है, बहुत सारे होते हैं। देखो सुइसाइड, खुद का कत्ल कर देना, खुदकुशी, अपने आप को मार लेना, दैट इज सुइसाइड।
एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ, अपने आप को मार लेना, आत्महत्या कर लेना, दैट इज सुइसाइड। मैट्रीसाइड, मैट्री का वर्ड निकला मैट्रॉन से, माँ, मदर, किसी की मदर की किलिंग हो जाए, किसी की माँ का कत्ल हो जाए, दैट इज मैट्रीसाइड। मर्डरिंग वंस मदर, माँ का कत्ल, दैट इज मैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड पैट्रॉन से निकला, पैट्रॉन बाप को कहते हैं, बाप का कत्ल पैट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्री, यस, फ्रेटर्निटी भाई को कहते हैं ना भाई, तो किसी के भाई को मार देना, दैट इज फ्रेट्रीसाइड। अच्छा, सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड किसे कहते हैं, किलिंग वन सिस्टर, किसी की बहन को मार देना, दैट इज सोरोरीसाइड। योक्सोरीसाइड, किसी की वाइफ को मार देना, योक्सोरीसाइड। फिलीसाइड, किसी के बच्चे को मार देना, फिलीसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट छोटा बच्चा, इन्फेंट कहते हैं ना भाई, नेसेंट बेबी, तो एक इन्फेंट, एक न्यू बॉर्न बेबी को मार देना, दैट इज इन्फेंटिसाइड। फर्टिसाइड, फर्टिसाइड मतलब अनबर्थ बेबी, जिस बेबी की भी पैदाइश नहीं हुई है उसको मार देना, तो दैट इज फर्टिसाइड। होमिसाइड, होम, घर, घर में मौजूद हर बंदे को मार देना, दैट इज होमिसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ होम। होमिसाइड, एक घर में मौजूद जितने लोग हैं उन सबको मार देना, दैट इज होमिसाइड। जीनोसाइड, जीन्स, जनरेशन, पूरी नस्ल को मिटा देना, जैसे हिटलर ने किया था ना वर्ल्ड वॉर 2 में, जीयूस का होलोकास्ट जो था, जीनोसाइड था वो, जीयूस का, यस, मर्डर ऑफ अ रेस और कमेंट, बनी इसराइल का जीनोसाइड था वो, तो बनी इसराइल के लड़कों को मार दे रहा था, तो दैट इज जीनोसाइड, पूरी नस्ल मिटा देना। पैरिसाइड, किसी के पेरेंट्स, अम्मी अब्बू दोनों को मार देना। रेजिसाइड, रीगल से निकला है, रीगल मतलब किसको कहते हैं, किंग, यस, किंग का क्वीन, किसी बादशाह या मलका को मार देना। तो साइड, देखो साइड का मतलब क्या है, किलिंग। सुइसाइड, खुद को मारना, मैट्रीसाइड माँ को मारना, पैट्रीसाइड बाप को मारना, फ्रेट्रीसाइड भाई को मारना, सोरोरीसाइड बहन को मारना, जोक्सोरीसाइड वाइफ को मारना, फिलीसाइड किसी बच्चे को मारना, इन्फेक्टिसाइड किसी छोटे बच्चे को मारना, फोर्टिसाइड फिर पैदा होने से पहले बच्चे को मार देना, होमिसाइड किसी घर में मौजूद हर घर में हर शख्स को मार देना, जीनोसाइड पूरी जनरेशन मिटा देना, पैरिसाइड पेरेंट्स को मार देना, रेजिसाइड किसी बादशाह या मलका को मार देना। होमिंग भी नहीं, किलिंग ऑफ ह्यूमन भी नहीं, ये गलत है, किलिंग ऑफ ऑल पर्सन्स इन अ होम। होमिसाइड होम से निकला है ना, घर में मौजूद हर बंदे को मार देना, कि घर में जितने भी भाई बहन अम्मी अबू सबको मार दो, दैट इज होमिसाइड। तो ये साइड का जो वर्ड है ये हमें इस तरह से किलिंग या मर्डर को बोलता है, क्लियर है भाई। फोबिया, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, सफिक्स आता है ना, फोबिया, फोबिया किसको बोलते हैं, डर, खौफ, फोबिया। तो सबको अलग अलग तरह का फोबिया होता है, आप देख लो अलग अलग तरह के फोबिया का क्या नाम हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंट फोबियास। डर, एक्रोफोबिया, एक्रो मतलब होता है हाइट, हाइट फोबिया भी इसको कहा जाता है, ऊंचाई से किसी इंसान को बहुत डर लगता है, ऊंची जगहों से, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई इसको एक्रोफोबिया है। एरोफोबिया, फियर ऑफ एयर, किसी को हवा में उड़ने से डर लगता है, जहाज में बैठने से, उसको होता है एरोफोबिया। फियर ऑफ एयरप्लेन कह सकते हैं। अच्छा, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया छोड़ दें उसको, फोबिया तो आ ही नहीं रहा। एगोरोफोबिया, एगोरोफोबिया, एगोरोफोबिया किसी को फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, किसी को खुले मैदानों से, खुली जगहों से डर लगता है, दैट इज एगोरोफोबिया, ठीक है। और क्लॉस्ट्रोफोबिया, किसी को छोटी जगहों में बंद होने से डर लगता है, छोटे कमरे में बंद होने से डर लगता है, छोटे बच्चे अक्सर होते हैं ना कमरे में बंद कर दो डर जाते हैं, तो उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, बचपन में ये खौफ डाला जाता है। इस तरह से इसको छोड़ दें, मेनिया छोड़ दें। नेक्रोफोबिया, नेक्रो मतलब होता है डेड बॉडी, नेक्रोफोबिया किसी को डेड बॉडी से डर लगता है, मुर्दा लोगों से डर लगता है, दैट इज नेक्रोफोबिया। जूफोबिया, जू मतलब होता है जानवर, किसी को जानवर से डर लगता है, शेर वगैरह से, दैट इज जूफोबिया। जीनोफोबिया, जीनो मतलब होता है स्ट्रेंजर, फियर ऑफ फॉरेनर, किसी को गैर मुल्की लोगों से डर लगता है, स्ट्रेंजर से डर लगता है, अजनबियों से डर लगता है, तो उसको यस बिल्कुल। तो ये हमारे पास हो, किसी को इस तरह से होता है नेक्टोफोबिया, नाइक्टोफोबिया फियर ऑफ डार्कनेस, किसी को अंधेरे से, तारीकी से डर लगता है, दैट इज नाइक्टोफोबिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक्रोफोबिया, एरोफोबिया, एगोरोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया, जूफोबिया, जीनोफोबिया, नेक्टोफोबिया। ये फोबिया मतलब डर है, एक एक चीज़ का, किसी न किसी चीज़ का डर है जो इंसान को लाहक होता है, समाओ किसी चीज़ से वो डरता है, फेयरफुल होता है किसी चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ हो गई।
ठीक है, लास्ट एक कर लेना इसके बाद बस, ठीक है। आई थिंक 27 रूट हो जाएंगे, अच्छे खासे रूट हमने कर लिए डिस्कस। 50 रूट्स है टोटल इंग्लिश में, 50 रूट होते हैं टोटल ओवरऑल इंग्लिश में, उससे आप थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स एंड में बना सकते हैं। क्रेसी, क्रेसी किसे कहते हैं? रूल या गवर्नमेंट, ये भी बड़ा मशहूर वर्ड है क्रेसी। नहीं, क्रेसी, क्रेसी है, क्रेजी नहीं, क्रेसी। क्रेसी तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, अच्छा आर्की भी कह सकते हैं, आर्की का भी सेम यही मतलब होता है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, एनार्की, ऑटोक्रेसी, ऑटोनॉमी, ठीक है, ठीक है, दैट इज ओलिगार्की। नेक्स्ट हमारे पास है प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेसी, सेक्युलर। 11 वर्ड्स हैं, 11 के 11 वर्ड्स बड़े इस्तेमाल होते हैं। अलग से एक वर्ड आ रहा है, चलो सेकुलर को हटा दे रहे हैं, रूट में नहीं है ना, ये रूट से नहीं है, अलग से कोई आएगा तो देख लेंगे इसको। ब्यूरोक्रेसी, क्रेसी मतलब हुकूमत, ब्यूरोक्रेट्स की हुकूमत, ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो CSS पास हाईली ऑफिसर्स होते हैं ना, जो CSS कर लेते हैं, CSS का टेस्ट पास कर लेते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। जस्ट इनकी हुकूमत अगर आ जाए तो दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी, पढ़े लिखों की हुकूमत। तो गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ऐसी गवर्नमेंट जिनको ऑफिशियल्स या पढ़े लिखे लोग चला रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी, ये तो बता दिया, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की हुकूमत। मोनार्की इज गवर्नमेंट ऑफ अ किंग या क्वीन, बादशाहत, मोनार्की। एरिस्टोक्रेसी किसे कहते हैं? गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, लॉर्ड्स, आकाओं की हुकूमत। मतलब अगर किसी कौम में आका लोग हुकूमत कर रहे हो, नोबल्स या जो वडेरे जागीरदारों की हुकूमत आ जाए, तो वडेरे जागीरदार जब राज कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, वडेरों की हुकूमत हो, नोबल्स की हुकूमत हो। एनार्की, एनार्की मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी रूल, किसी गवर्नमेंट का ना होना, सारी गवर्नमेंट खत्म हो जाना, एनार्की, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत का होने, यस कोई एनार्की है वहाँ पर, कोई गवर्नमेंट नहीं है। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, डिक्टेटरशिप जिसको हम लोग कहते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि एक सिंगल पर्सन गवर्नमेंट को रूल करे, जैसे हिटलर के दौर में जर्मनी में ऑटोक्रेसी थी, हिटलर एक सिंगल पर्सन था, पूरे जर्मनी पे उसी का राज था, ठीक है, और जो वो कहता था वही होता था, दैट इज़ ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप। या जब मार्शल लॉ लगता है तो उसके अंदर ऑटोक्रेसी आ जाती है। मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ होल एंड सोल पावर थे पाकिस्तान के अंदर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। इस तरह से ऑटोनोमी तो वही हो गया, नोमी आ गया तो उसको हटा दो, नोमी का वर्ड तो हम नहीं डिस्कस कर रहे। ऑलिगोआर्की, ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, जैसे ऑलिगोसैकराइड पढ़ा था, थोड़े से अगर ग्लूकोज यूनिट्स मिल जाए तो सक्रोज बन जाएगा, तो सक्रोज एक ऑलिगोसैकराइड है। ऑलिगो मतलब होता है फ्यू। ऑलिगोआर्की, कुछ लोगों की हुकूमत, कुछ लोग हुकूमत चला रहे हो तो ऑलिगोआर्की, गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन, कुछ लोग हुकूमत चला रहे हो तो। प्लूटोआर्की, प्लूटो मतलब होता है रिच लोग, गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीर लोग अगर रियासत चला रहे हो दैट इज प्लूटोआर्की। थियोक्रेसी, थियो मतलब होता है गॉड, खुदा, थियो का मतलब होता है गॉड या खुदा, थियोक्रेसी, खुदा की हुकूमत, ठीक है। द गवर्नमेंट बाय गॉड, गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ द रिलीजन, अगर कोई कंट्री अगर शरीयत के असूलों के मुताबिक चल रहा हो, सऊदी अरब जैसे, सऊदी अरब में तो वैसे मोनार्की भी है, बादशाहत भी उसके अंदर है, और साथ में थियोक्रेसी भी कह सकते हैं, शरीयत के कवानीन वहाँ पर लगे हुए कि चोरी करे तो हाथ काट दो, इस तरह से, दुबई के अंदर, यस, तो वहाँ पर थियोक्रेसी भी है, द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, खुदा की शरीयत वहाँ पर नाफिज होती है। तो अगर किसी गवर्नमेंट में रिलीजन के लॉज, रिलीजियस लॉज लगे हों, मजहबी कानून लगे हों, तो दैट इज़ थियोक्रेसी, वो थियोक्रेटिक स्टेट होता है, ठीक है। तो ये क्रेसी आर्की का वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी मतलब अगर हाई ऑफिशियल्स अगर गवर्नमेंट रन करें, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मोनार्की बादशाहत, एरिस्टोक्रेसी वडेरों की हुकूमत, एनार्की द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप सिंगल पर्सन गवर्नमेंट, ऑलिगोआर्की गवर्नमेंट रन बाय फ्यू पीपल, प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल, और थियोक्रेसी अ कंट्री इन विच द रिलीजियस लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, खुदा की हुकूमत, शरीयत, खिलाफत, कुछ भी कह सकते हैं, क्लियर है। तो ये क्रेसी, देखा क्रेसी और आर्की का वर्ड हमेशा हुकूमत के मायने में आता है, कोई ना कहीं ये वर्ड्स आपने सुने हैं, आर्की और क्रेसी वाले, तो ये सब एक ही मायने दे रहे होता है, हुकूमत के मायने दे रहे होते हैं।